दोस्तों, जिंदगी में अक्सर जिन लोगों की मदद से हम आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वही लोग एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। अब मोदी जी का ही मामला देखिए। 2014 से मोदी जी इस देश के दो बड़े, बल्कि मैं यूं कहूंगा दो सबसे अमीर सेठों के साथ हर पल रहे, हर मुसीबत में रहे। अब वो चाहे मुकेश धीरूभाई अंबानी हो, जिनके घर में कोई जलसा हो, शादी हो। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नई मुसीबत में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अंबानी अडानी का एक भयंकर टकराव हो रहा है। उसी बीच मोदी जी भी पिसते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ा सवाल दोस्तों कि देश के अंदर जो महंगा ऑयल, महंगा तेल बेचा जा रहा है, उसकी जानकारी खुद सरकार को है। किस तरह से सस्ते दामों में तेल खरीद कर देश के अंदर महंगा करके बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है, और ये सब कुछ सरकार को पता है। तो किस तरह से जनता को लूटा जा रहा है और किस तरह से मोदी की जान इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर जिन लोगों की मदद से हम आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वही लोग एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। अब मोदी जी का ही मामला देखिए। 2014 से मोदी जी इस देश के दो बड़े, बल्कि मैं यूं कहूंगा दो सबसे अमीर सेठों के साथ हर पल रहे, हर मुसीबत में रहे। अब वो चाहे मुकेश धीरूभाई अंबानी हो, जिनके घर में कोई जलसा हो, शादी हो, कोई पार्टी हो, या उनके बेटे का चिड़ियाघर हो, मोदी जी विराजमान रहते हैं। मोदी जी आपको दिख जाएंगे हर महफिल में, हर जलसे में। या फिर अडानी जी हो। अब अडानी जी के तो जहाज पे ही सफर शुरू किया था मोदी जी ने, उनके बारे में क्या कहें। लेकिन सवाल यह है कि जब तक मदद मिलती रही तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम मोदी जी के भक्तों के मैसेजेस पर यकीन करें सोशल मीडिया पर, तो ये जो दो सेठ हैं, इनके बीच में टकराव बढ़ता जा रहा है। और इस टकराव के बीच बढ़ता जा रहा है। इन दो चक्कियों के बीच में मोदी जी की टीम बिखर रही है, पिसती जा रही है। अब ये खुलासा अडानी अंबानी मोदी को लेकर, ये खुलासा जो है, ये राहुल गांधी ने नहीं किया है, विपक्ष ने नहीं किया है, मैं भी इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं। ये खुलासा उन पत्रकारों ने किया है, बड़े पत्रकारों ने किया है, जो बीजेपी के बड़े करीब है, जिनके पास सरकार की हर खबर है और अपने तरीके से दिखाते हैं। उनका यह कहना है कि अंबानी और अडानी में टकराव बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में, प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में कई मंत्री मोदी जी के फंसते चले जा रहे हैं। टीम मोदी इसमें बिखर रही है और कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। और एक चीज यहां पर और भी गौरतलब है कि जब से ट्रंप साहब आए तब से हालात कुछ और ज्यादा संगीन हो गए। अब अडानी साहब जो हैं, मोदी जी के भाई शैडो कह लीजिए, साथी कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, उद्योगपति मित्र कह लीजिए, जब से इन पर मुकदमा चल रहा है न्यूयॉर्क की एक अदालत में, तब से तो अडानी जी ने कई पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। और उधर जो मिस्टर अंबानी हैं, वो रूस से सस्ता तेल खरीदने के चक्कर में दुनिया भर में हेडलाइन बने हुए। अब क्योंकि हिंदुस्तान में तो आपको खबर दिख नहीं सकती अंबानी साहब के बारे में, क्योंकि 60% मीडिया मिस्टर अंबानी की है, वो चाहे टेलीविज़न चैनल्स हों या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों। अंबानी साहब इस देश के 60% से ज़्यादा मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन विदेशी मीडिया का कहना है कि मिस्टर अंबानी ने, रिलायंस ने रूस से सैंक्शंस के बावजूद सस्ता तेल लिया, महंगे में बेचा, मोटा मुनाफा कमाया। मोटा मुनाफा और इस महंगे सस्ते के खेल में ऐसा आरोप है कि सरकार की जानकारी में सब कुछ था। तेल का बड़ा खेल हुआ है। अब बड़ी खबर यह भी है कि जो मोदी जी के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिनके दिन वैसे भी अच्छे नहीं चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ट्रंप के आने के बाद, या यूं कहें चीन ने जब से हमारी सरहदों पर नज़र गड़ाई है तब से, एस जयशंकर के बारे में ये जो राइट विंगर मीडिया, इसका ये कहना है कि साहब ये मिस्टर अंबानी के ज़्यादा करीब, यानी अडानी से कहीं ज़्यादा अंबानी के करीब हैं। और ये भी कहा गया, चर्चा हो रही है कि एस जयशंकर के जो बेटे हैं वो रिलायंस, यानी अंबानी साहब का जो रिलायंस है, उसकी समर्थित संस्था ORF, रिलायंस द्वारा समर्थित ORF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी विदेश में फॉरेन अफेयर्स
एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर अंबानी का सारा जो मकड़ जाल है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के ये बेटे हैं। अब खबर ये भी है कि अंबानी और अडानी की ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो कंपटीशन है, ये जो कॉरपोरेट वॉर है, इसमें एक और डेवलपमेंट हो रहा है। और डेवलपमेंट ये हो रहा है कि एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं, वो जिनको राइट विंगर्स कह रहे हैं कि ये अंबानी जी के ज़्यादा करीब हैं, एस जयशंकर और मोदी जी के जो सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, मोदी जी के सबसे करीबी आप कह सकते हैं इस वक्त जो अधिकारी हैं वो डोभाल साहब हैं। डोभाल साहब और एस जयशंकर, उनमें भी दूरियां बढ़ती चली जा रही और बहुत से असाइनमेंट जो एस जयशंकर को देने चाहिए वो मोदी जी अब डोभाल को दे रहे, यानी मोदी जी अब डोभाल पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, एस जयशंकर पर नहीं। ये खबर जयशंकर साहब के लिए अच्छी नहीं, लेकिन ये जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और फॉरेन मिनिस्टर में, इसका असर क्या होगा देश पर, ये मैं आगे आपको तफसील से बताऊंगा। अब जानकारों का यहाँ तक कहना है कि देश की विदेश नीति हो, कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे रहेंगे, रूस के साथ हमारा कारोबार कैसा रहेगा सैंक्शंस के बावजूद, या अमेरिका से कैसे डील करनी है, बहुत कुछ उसमें ये जो दो धन्ना सेठ हैं बहुत कुछ वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। और यही नहीं, जो अर्थनीति है, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो फिनेंस मिनिस्ट्री है, वहाँ पर भी इनका रुतबा है। और आज मैंने पहली बार इस देश के किसी वित्त मंत्री से पूछा, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा कि क्या वाकई अंबानी का फाइनेंस मिनिस्ट्री पर दखल रहता है, और आज ये आपको जवाब देश के फाइनेंस मिनिस्टर ही देंगे कि क्या मिस्टर अंबानी का इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री पर दखल रहता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई सचिव नहीं बोल रहा है, देश का पूर्व वित्त मंत्री आज बोलेगा और आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि किस तरह से अंबानीज हों या फिर अडानीज हों या फिर बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हों, कि कैसे डील करते, कितने प्रेशर में छोटे छोटे मंत्री रहते हैं, वो भी आपको पता लगेगा। और ये भी मैं बताने की आज कोशिश करूंगा कि किस तरह से देश की अर्थनीति और विदेश टकराव बढ़ता जा रहा है, चौपट होती चली जा रही है, जो कहीं ना कहीं अब मोहब्बत कम मुसीबत ज़्यादा है। अब दोस्तों, आज मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज सुनने के लिए बहुत कुछ है। आज देश के पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा हैं। मैंने कई आज उनसे सवाल किए, मैंने यहाँ तक उनसे पूछ लिया कि सिन्हा साहब ये बताइए कि क्या ये लोग रिश्वत देते हैं, घूस देते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां कॉरपोरेट्स हैं, बिग जो धन्ना सेठ हैं। मैंने वित्त मंत्री से, सुनिएगा उनका जवाब सुनिएगा कि क्या वाकई ये सीधे इंटरफियर करते हैं सरकार के अंदर, और क्या ये हमारे आपके हक को, अधिकारों को कहीं ना कहीं चोट करते हैं अपने मुनाफे के लिए, अपने पैसे के लिए। बहुत से बड़े मोदी की टीम पूरी तरह से पर, अंबानी पर, विदेश नीति पर, ट्रंप पर, मिस्टर मोदी पर, मिस्टर शाह पर चौंकाने वाले जवाब होंगे। मैं चाहूँगा कि आप गौर से सुनिए, क्योंकि एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। यशवंत सिन्हा बीजेपी से ही आगे बढ़े, वाजपेयी की सरकार में थे, मोदी उनसे जूनियर थे, विदेश मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, अंदर की सारी बातें इन्हें पता है, और सबसे बड़ी चीज़ इस्तीफा भी दे दिया। सच बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं। इनको सुनिए, देश के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल लीडर आज की तारीख में। सिन्हा साहब, ये जो अडानी वर्सेस अंबानी या फिर जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं और मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल, उनके बीच में रिश्ते में खटास, कहीं ऐसा तो नहीं है जो दो एटीएम हैं मिस्टर मोदी के, मोदी सरकार के दो एटीएम, ऐसा तो नहीं है कि अंबानी और अडानी के चक्कर में आगे चलकर ये सरकार ना निपट जाए? बताइए, मुझे इस बात की आशंका है। मोटा मुनाफा कमाए, निपट जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जो आपने कहा, एक तरफ अडानी अंबानी, दूसरी तरफ जयशंकर और डोभाल, इन दोनों के बच्चे, ये सारा खेल जो है ना वो कुछ अजीब सा बनता चला जा रहा है, और इसका सीधा असर भारत की विदेश नीति पर है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि भाई विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इनके बीच में बन नहीं रही है, अडानी और अंबानी के बीच में बन नहीं रही है, डोभाल और जयशंकर के बेटों के बीच में नहीं बन रही है, सबके अपने अपने हित हैं, तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ
भाई मोदी जी तो आपके जूनियर रहे, आप तो विदेश मंत्री रहे, आप तो देश के वित्त मंत्री रहे, आप तो ORF। बीजेपी के सीनियर लीडर रहे। मोदी जी क्या कर रहे हैं? आंख बंद किए हैं, क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं, रिटायरमेंट मोड में हैं। मोदी जी का कंट्रोल देखिए दीपक जी, मोदी जी का कंट्रोल धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है और एक तरह से इस सरकार में मनमानी शुरू हो गई है। जो जहां है वहीं अपने को स्वायत्त महसूस कर रहा है और खास करके ये जो इतने इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय है हमारे देश का, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये लोग अपने को स्वायत्त महसूस कर रहे हैं और राष्ट्रीय कोशिश कर सुरक्षा रहे हैं कि रखा अपनी अपनी नेशनल सिक्योरिटी अपने गार्ड अपने डोमेन में अपनी एडवाइजर। अपनी मर्जी चलाएं और ये अभी देखने को मिला। मैं एक बुनियादी तौर पे पूछना चाहूंगा आपसे कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी की मुट्ठी ढीली हो रही है, ग्रिप कमजोर हो रही है, उनके हाथ से चीजें निकल रही हैं। क्या आपको लगता है मोदी अब एक ऐसे उम्र के पड़ाव पर हैं कि जो देश का संकट है उसको सुलझाने में अब वो उतने मतलब सक्षम नहीं है, या फिर मोदी की अब हैसियत नहीं है कि वो देश को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकें? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से अंबानी और अडानी का एक टकराव देखने को मिल रहा है दोस्तों, और उसी टकराव के बीच मोदी जी बुरी तरह से पिसते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी की टीम पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ये टकराव एक बड़ा टकराव है, देखने में ये मिल रहा है। जब से अमेरिका के अंदर अडानी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है या फिर अरेस्ट वारंट जारी किए गए दोस्तों, तब से अडानी जी ने बहुत सारी कंपनियों से इस्तीफा भी दे दिया है, बहुत सारी जगहों से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन देश के अंदर किस तरह से दो लोग, देश के दो बड़े उद्योगपति देश का पैसा लूट रहे हैं, देश में महंगा करके सामान बेच रहे हैं, बावजूद इसके सरकार को सब कुछ पता है और सरकार इस पर किसी भी तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से अंबानी एक तरफ से सस्ता ऑयल खरीदकर महंगे दामों में बेचकर, महंगे नहीं बहुत महंगे दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, और ये बात जनता से किस तरह से छुपाई जा रही है, दीपक शर्मा जी ने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।